बाय बाय टाटा से याद आती है टाटा। बहुत सारे हेट मैसेजेस आने वाले हैं। फॉर्च्यूनर से बेटर ये एंडेवर लगती थी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकली आल्सो एंड इंटीरियर आल्सो। लेके आए हैं वापस द रीइंकार्नेशन ऑफ सफारी इज पॉइंटलेस। आई वाज एन ओरिजिनल सफारी फैन, और जब ये वाली सफारी देखी तो भाई तुम हैरियर को बस 2 सीटें और लगा के उसमें सफारी लिख दोगे, दैट डजंट रियली मेक सेंस। Then why are we sitting in a sports coupe? Why are we not driving it? This is for performance, driver's pleasure. Because you are the one who suggested कि हमें back seat पे podcast करना चाहिए. Because everybody does it on the front seat. Well, thank you. Now do you miss doing it on the front seat? Do you? Yeah, man. Driving and talking, I feel that it's not the safe way to do podcast. I mean, ठीक है, back seat there is a lot of comfort because you're not at least driving through the traffic of Delhi. Exactly. And it's good fun. I think I somehow fit into the car with the headroom here, but we are in a very nice car. Why don't you tell them a little about that? Yeah, we are sitting in the AMG GLC 43 Coupe, the upcoming performance car from Mercedes-Benz India. Though we both would have loved to sit in the front, but जो भी है आपके लिए हम पीछे भी बैठने को तैयार हैं. But ठीक है, आगे भी अच्छा खासा बैठ लिया. बहुत मजा किया. I know you'll not get enough of it. Anyway, wanted to introduce you to our new show called Backseat Boys. ये पूरा प्ले ऑफ वर्ड के चक्कर में ही हम बैक सीट पे बैठे हुए हैं, वरना हम आगे बैठे होते. बट द होल आइडिया ऑफ दिस इज टू ड्राइव अराउंड द सिटी, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डिस्कसिंग वन थिंग दैट बोथ मी एंड निखिल फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन. आज का थोड़ा लेकिन आज का थोड़ा टॉपिक काफी लोगों को निराश भी करेगा, इरिटेट भी करेगा, और थोड़े से लोग गालियां भी देंगे, एम्बैरस भी करेगा. बस लाइफ में सबसे बुरा क्या लगता है जब कोई आप गाड़ी लेकर आओ या गाड़ी खरीदो और कोई बोलते भाई बेकार गाड़ी. ऐसा लगता है कि ये क्या ले लिया. एक मर्डर अगर फ्री होता इस आदमी के सामने वाले कत्ता में. तो ऐसी 4 गाड़ियों की आज हम बात करेंगे जो शायद आप खरीद लें तो आपको मर्डर होने लायक हो जाएगा वो. आई थिंक लोग जब गाड़ी खरीदते हैं मुझे लगता है वो उसके लिए वो परफेक्ट कार होती है. ऑफ कोर्स, बिकॉज लोग मार्केट टेस्ट करके रिसर्च करके लेते हैं. करेक्ट. कोई भी, अरे आजकल तो लोग मूवी भी देखने जाते हैं तो 4 रिव्यूज पहले देख कर जाते हैं. गाड़ी तो बहुत ही दूर की बात हो गई. एवरी कार इज परफेक्ट फॉर द बायर हु बॉट द कार, बट वी फील दैट आर सर्टेन कार्स जिनका हमें पर्सनली ज्यादा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है. एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ आ रही है उनकी, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो में ही, क्यों गाड़ियां हैं वो. करेक्ट. सो वी थॉट विल डिस्कस दैट. कल थोड़ा सा 50 लाख का झटका लगा है सबको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो झटका एक्चुअली लोगों को लगा है या वो झटका कुछ दिनों बाद कंपनी को लगेगा. लग सकता है कंपनी को भी ऑनेस्टली, बिकॉज वो 25 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है. वो 50 लाख में कैसे कोई खरीदेगा, और कैसे तुम बेचना भी चाहते हो. नहीं, पर वही मीम्स भी चल रही है ना कि फॉर्च्यूनर राइवल एटलीस्ट कॉस्ट में हो गई. बाकी किसी चीज में हो ना हो. ट्रू. बट ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट द निसान X-Trail, which can be an X car or X company very soon if this is what their portfolio looks like. Tank. Sorry, it hurts. मतलब आप nissan.co.in या निसान इंडिया पे जाएंगे तो एक ही गाड़ी है, मैग्नेट. कब तक? 4 साल. हाँ, मतलब 4 साल. ठीक है, सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बस फेलते ही जाओगे. सक्सेस भी हो गया है. दैट्स आल्सो प्रीटी मच एन ओवरस्टेटमेंट. लाइक व्हेन यू लुक एट व्हाट द अदर ब्रांड्स आर डूइंग, इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल कार आल्सो. करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ कि इतने भी सेल्स फिगर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार ओवरवेलमिंग है, इसी पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें भाड़ में डाल. अगेन व्हेन द X-Trail वाज लॉन्चिंग देयर वर नेसेयर्स जो पहले दिन से कह रहे थे कि ये गाड़ी नहीं चलेगी, बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर वेरी वेरी होपफुल. व्हिच कैटेगरी वर यू इन? बट मैं दोनों कैटेगरी में था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था. मैंने कहा आ रही मेरे बाप का क्या जा रहा है. 90% लोग वो वाली कैटेगरी में जिनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि क्या फायदा आ भी रही है तो हमें क्या लेना देना है. बट आई ड्रोव इट फर्स्ट ड्राइव पे. मैं गया, मैकेनिकली ब्यूटीफुल कार, सब कुछ अच्छा लगा, बट जब मैच ही नहीं कर रहा प्राइस तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना हाइब्रिड है, ना ADAS है, ना इंजन पावरफुल है, ना डीजल ऑप्शन ला रहे हो, ना 4x4 है यार. मतलब वो SUV के साइज देख के 4x4 तो कर देते. मतलब किस बेसिस पे तुम बेचोगे वो गाड़ी. सो क्या है, मतलब व्हाट इज द दाम अबाउट इज कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं 150 यूनिट. अब वो 150 अनलकी लोग कौन है, मुझे उनसे मिलना जरूर है एक बार कि क्या सोच के. मतलब मैं भी ये समझना चाह रहा था. मैंने भी जब गाड़ी की फोटोज देखे, वीडियोस देखे, आई अज्यूम कि ये किक्स की जैसी गाड़ी आएगी एंड उसी दाम के आसपास होगी. 20-25 किक को लात पड़ी थी इंडिया से वैसे ही X-Trail भी X हो जाएगी. बट मैं भी जब पहली बार मैंने न्यूज फ्लैश देखा कि लॉन्च दैट 50 पॉइंट समथिंग लाख, मैंने क्या मजाक चल रहा है क्या भाई तुम लोग. सीरियसली, मतलब मैं चाह रहा था कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो है इनका, बाहर जापान में, UAE में, US में अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, कुछ और ले आते हैं, कुछ ऐसा ले आते हैं जो कुछ कम्पिटिटिव हो, कुछ डिफरेंट हो. इसमें तो कुछ है ही नहीं. हाउ डू आई से, इन अ वेरी सैचुरेटेड सेगमेंट इन अ वे.
उस सेगमेंट में हैव अ लॉट बेटर प्रीमियम At lot कार्स lesser price. एट लॉट लेसर प्राइसेस. आई मीन यू कैन बाय सम ऑफ द बेस्ट यूरोपियन ब्रांड्स. एग्जैक्टली. इंडिया में मुझे लगता है कि शायद ही कोई 50 लाख पे उस गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहे. लग्जरी बैज मिल जाते हैं आपको 50 में. मर्सिडीज बेंज ले सकते हो आप, ऑडी ले सकते हो, BMW ले सकते हो. वो छोड़ के निसान के लोगे. हाँ करेक्ट. लाइक आई सेड वो भी ऐसा कुछ नहीं आ गया. मुझे ऑनेस्टली तो वो दिखने में भी किक्स जैसी दिखती. ट्रू. ऑनेस्टली मतलब कुछ ऐसा कुछ आउटरेजियस नहीं है कि आप उसके 50 लाख कमांड कर सकते हैं. बट मूविंग ऑन, आई थिंक इट शुड बी ना एक्स टॉपिक नाउ. मूविंग ऑन. ऑनेस्टली मुझे किक्स अच्छी लगती है. किक्स एट द टाइम, And it's और उसका damn प्राइसिंग long. भी कम्पिटिटिव हाँ. था. But बट was price 25-30 lakhs no? नो इट वाज 15 to 20 लाख. उस टाइम के लिए वो गाड़ी ठीक थी बिकॉज इट वाज कम्पीटिंग विद द क्रेटास ऑफ द वर्ल्ड. बट फिर वही है कि मार्केट वैल्यू बहुत मैटर करती है ना. आफ्टर सेल्स ऑल्सो अगेन वन कार पोर्टफोलियो में डर लगा रहता है लोगों को कब कंपनी बंद हो जाए, Ford फोर्ड वाला और आ GM की जाएगा. तरह ना निकल जाए हाथ से शेवरले एंड ऑल. तो वो डर तो हमेशा रहेगा. Despite the fact that you know Ford had better cars. I mean, एब्सोल्युटली. You आई drive हैव फोर्ड ओनर माय सेल्फ. में बस 3 फोर्ड गाड़ियां हैं. हाँ मतलब you drive the Figo, you drive the EcoSport, EcoSport, जो drive the Endeavour. अभी भी ऑनेस्टली फॉर्च्यूनर से बेटर ये एंडेवर लगती थी in Correct. terms of mechanically also and interior also. और मुझे तो I feel bad for Ford honestly. Same. Because they just couldn't understand the market psyche Yeah, of Indian that's true. users. But otherwise I think they did very very well. Very well. But हाँ मुझे भी लग रहा है कि Nissan is on like slightly They are on a suicide note हाँ themselves. sticky surface in India right now. और कुछ आप कहना चाहेंगे एक्सट्रेल की तारीफ में? मैं मतलब गाड़ी ठीक है यार. 20-25 लाख की होती तो बेच लेते, अच्छा कुछ मिल जाता. अब तुम पोर्टफोलियो में गाड़ी भी ऐसी ला रहे हो जो तुम चाहते हो कि कंपनी लगे कि हम बेच पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे. वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. अब उनको इंडिया स्पेसिफिक जैसे मैग्नेट आई थी कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ ईवीज लानी पड़ेंगी एट अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइस, क्योंकि ईवीज को रिवेट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बाय बाय टाटा है. बाय बाय टाटा से याद आती है टाटा जिसकी सॉरी बट बहुत सारे हेट मैसेजेस आने वाले हैं. नहीं बट एक तो हमारे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अभी ये भी टाटा ओनर है. आप दूर से कुछ गाली देना चाहेंगे? मतलब बहुत एंजाइटी होती है मुझे. एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि 20 दिन गाड़ी खड़ी रही है सर्विस सेंटर पे हर महीने. There was some, I think, वो लॉन्गेस्ट था. हाँ बाकी 4-5 दिन एवरेज हो जाते हैं हर महीने. हर महीने होता है. हर महीने हाँ, होता है. every other ये तो month. आपको मैंने बताया तो था आपको. टाटा की मेंबरशिप सर्विस है सर्विस सेंटर की. पैसे नहीं लेंगे हाँ. लेकिन हमें आपका प्यार चाहिए. 4-5 दिन आपकी गाड़ी हम निहारेंगे. तो हर गाड़ी के साथ है ये. हर महीने होता है यार. हर Yes. महीने तो एवरी फ्यू मंथ्स. Damn. तो ये तो एक यूएसपी है टाटा की कि आपकी गाड़ी आएगी, हम उसको ध्यान से देखेंगे. 4-5 दिन सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, अच्छा ये उड़ गया, चलो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है गाड़ी ले. हो सकता है 1-2 दिन घुमाते भी हो उसको. बिल्कुल. क्या हो चलो यार आज कारोबार हो जाए. वो तो बहुत ज्यादा. आई मीन अगर आप ऑनलाइन फोरम चेक करेंगे तो सब रो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम विद टाटा. गुड प्रोडक्ट्स, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं. सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग लेके आते हैं. वोकल फॉर लोकल है, मेड इन इंडिया ब्रांड है. वी ऑल सपोर्ट इंडियन ब्रांड्स. बट सर्विस इंप्रूव नहीं करेंगे तो कब तक चलेंगे ऐसे? बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द कार, हाँ बात सर्विस की नहीं थी. बट आई थिंक टाटा की अगर पोर्टफोलियो देखें, लाइक आई फील दैट मोस्ट ऑफ द कार्स have a point. Like Yeah. you have the Punch, you have the Nexon, Yeah. Nexon EV, you have the Harrier. Altroz. Yeah, Do they still Altroz. sell the Altroz they anymore? do. And अभी तो then- उसका रेसर एडिशन निकाला है. And you have the Harrier. But I think what you are trying to refer to is सफर थोड़ा लंबा हो गया है. सफारी को सफारी जो लेके आए हैं वापस, द रीइंकार्नेशन ऑफ सफारी इज पॉइंटलेस. मतलब आई वाज एन ओरिजिनल सफारी फैन, और जब ये वाली सफारी देखी तो भाई तुम हैरियर को बस 2 सीटें और लगा के उस पे सफारी लिख दोगे. दैट डजंट रियली and मेक come to think सेंस. of it, they started with Safari से पहले go to Sierra. Like Tata Sierra, like I think one of the sexiest cars to have ever been in India. इतनी सही गाड़ी होती है, इतनी नीश थी वो भी. Good news that it's coming back next year. Oh lovely, I didn't EV know. format and it looks beautiful, similar. उन्होंने अच्छा with that, yeah, the more futuristic Sierra version पे of the उन्होंने Sierra, काम yeah. किया है. Sierra looks like the original Sierra, but Safari was like just for the name sake. यहाँ सवारी निकालनी है, उसके बैच की वैल्यू निकालनी है, but pointless in the portfolio. Correct. And back in the day, Safari was like a huge dominating Massive, presence. and you had that seating which was like a step above Yeah. the theater seating. ऐसा लगता था कि आप सफारी में बैठो, आपको लगता था कि ये साले छोटी गाड़ी वाले Exactly. मेरे आसपास गाड़ी चलाने की इनकी औकात है. अब मुझे एक तो सफारी देखने में I don't know if it's just me, I just feel like वो पिछा गई. जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम के साथ हो जाता था ना, तो थोड़ी सी यूं मुझे लगती कुछ है. ज्यादा ही राउंडेड करने के चक्कर हाँ. में उसका माचोनेस ही निकाल दी गाड़ी को. It doesn't feel like macho, and if you look at it, Scorpio N looks bigger than that. Yeah, definitely. That is the shame.
बट व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? बिकॉज इज इट सफारी और हैरियर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया, और इज इट दैट सफारी इटसेल्फ इज देयर यू गो? तो सफारी आपको शॉर्ट में दिखी गई होगी, बट आई थिंक इट वाज जस्ट द हैरियर एक्सेल या हैरियर प्लस या हैरियर अल्ट्रा की जगह उन्होंने सफारी बैच लगा दिया है. दे हैड टू लॉन्च अ 7-सीटर. कुछ समझ नहीं आ रहा था सफारी का. उन्होंने सोचा कि लेट्स यूज द बैच, शायद कुछ पैसे इसके मिल जाएं एंड काइंड ऑफ यू नो नॉस्टैल्जिया के नाम पे हम थोड़ी गाड़ी बेच पाए. इतना बेसिक तो स्ट्रेटजी नहीं होती होगी कि आई विश कि किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने आइडिया दिया कि सर सफारी बेचते हैं सफारी से पब्लिक को बनाते हैं. आई एम श्योर देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा ड्रिवन डीप डाइव इनटू इट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट वर्किंग. इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल. मुझे नहीं लगता कि मेरे को अभी हैरियर सड़कों पे फिर भी दिख जाती सफारी. अभी दिख गई है लकीली, बट इट्स वन इन अ फ्यू. हाँ, मतलब वो मुझे भी लगता है कि इट्स मोर ऑफ नॉस्टैल्जिया बाइंग बाय पीपल Correct. जिन्होंने सफारी को बैक इन द डे देखा है. जब मैं छोटा था तो एक्सकैलिबर आई थी, उसका एड कैंपेन बड़ा अच्छा था, हुडी बाबा हुडी बाबा हुडी बाबा. मैंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि लाइफ में अगर कुछ करना है एक्सकैलिबर खरीदनी है. ठीक है, फिर मुझे उसके बाद गाड़ियों में मेरे को साथ वो हुआ क्रूज के साथ कि मैंने कहा यार अगर मैं तो क्या गाड़ी थी. हाँ मेरे को लाइफ में कुछ करना है तो मेरे को क्रूज खरीदनी है. वही इमोशन कुछ सफारी के साथ जुड़ गया है, वेयर पीपल एसोसिएट द ब्रांड एंड द नॉस्टैल्जिया, द लेगेसी ऑफ इट, एंड नॉट सो मच ऑन द प्रोडक्ट. वही वो बैंक भी उसी पे कर रहे हैं कि चलो एक टाटा का ब्रांड मिल गया, एक इंडियन ब्रांड हो गया, 5 स्टार सेफ्टी मिल गई, साथ में 7 सीटर हो गया, सफारी नाम हो गया, वो सब बस दैट्स अबाउट इट. How are the sales number in terms of that and the other Mahindra cars? It's not very close, I'm assuming. Not really. I think Harrier sells much better, and in terms of Mahindra cars also, Mahindra Scorpio and all sell better. Much And better. Harrier is a much better car. Of course, of course. मैं एक चीज बताऊँ, नेक्स्ट ऑन जो लास्ट टाइम मेरी सर्विस पे गई थी, जब वापस आई तो डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी करी. मैं नीचे गया, मैंने कार स्टार्ट ही नहीं हुई. ठीक है, तो मैंने फोन मिलाया, स्टार्ट नहीं हो रही भाई. हाँ, फिर क्या मतलब स्टार्ट क्यों नहीं हो रही गाड़ी. हाँ. सर्विस के बाद पॉइंट किया, जो डिलीवरी बॉय था ड्राइवर्स को वापस भेजा. मेरे सर्विस में ना पेट्रोल खत्म हो गया. तो मैंने तुम पेट्रोल खत्म करके गाड़ी दे रहे हो मुझे. What a shame, यार. तो मेरी गाड़ी ऐसी बीच में खड़ी रही सोसाइटी में. 3 घंटे बाद आया, तो पेट्रोल डाला थोड़ा सा, फिर स्टार्ट हुई. अरे भाई डलवा के पैसे ले भाई लेता. तो फोन कर लेगा कस्टमर को कि सर मैं 500 रुपए का पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ, पर्ची लेके. सर वो ब्लिप हो रही है. अरे यार, बट आई समहाउ आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल गिविंग माय कार्स टू एनीबडी ना. drivers. The service center that I usually send my car to is in Lajpat Nagar, and I live in Noida. So यहाँ से it's a good 20-25 minute drive to that place. I prefer कि मैं ना दूं गाड़ी, Of course. कि खुद जाके दे दो, भले वहाँ से 4 काम कराने निकल जाओ. Because I don't know, वो inherent हिंदुस्तानी फैक्टर है कि आप गाड़ी देते हो डरते हो किसी को भी. But anyway, coming back to nostalgia buying that we were associating with Safari, I'll tell you another car that I feel very personally let down with. उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ. When I was a child, our home or our family, the first proper car that we got after my birth was the Gypsy, Maruti Suzuki Gypsy, and it was my dream car back in the day. Of course. Because मैं उसके खिलौने भी लेता था, and I would take out the hard top and just use it without any kind of a top. Of course, when we bought it, we bought the hard top Gypsy because family तो कोई soft top खरीदती भी नहीं. And मैंने जो पहली गाड़ी भी चलाई वो Gypsy चलाई. It lasted was good 15-20 years. Of course. It's, I think, the longest selling SUV in India anyway. And lovely car. I mean, sexy looking car, macho, आज भी आर्म masculine. फोर्सेस वही यूज कर रही हैं because it's so reliable and it's so nice and it's so good. Correct. 4-wheel drive क्या नहीं था उस गाड़ी के अंदर. हाँ, मतलब हमारी गाड़ी थी, उसके अंदर एसी नहीं था. वो उस टाइम पे तो ऑप्शन होता था या आता ही नहीं था. आता ही नहीं था starting शुरू में. Yeah. और आपको ये आगे की सीट फोल्ड करके बड़ा ही awkwardly अंदर घुसना पड़ता Yeah. था. अच्छा टू डोर थी. Two door थी. Okay, okay. But when I saw the Jimny for the first time outside India, you saw like a 2-door compact SUV, छोटी सी गाड़ी, ड्रीम कार की कब आएगी. प्यारी गाड़ी लगती थी. फिर वो इंडिया में लॉन्च हुई बड़े फैन फेयर के साथ. ऑटो एक्सपो में देखी मैंने, और उसके बाद में पिछले 2-3 महीने पहले मैंने कहा कि अब तो मैं ले रहा हूँ. वही थॉट था कि यार बचपन का लेना वो है, है. वो करना है. मैं गाड़ी चलाने गया, मैंने कहा भाई ये तो नंगी गाड़ी भेज दी तुमने. इसके अंदर बाकी का सामान का है. कह रहा क्या सामान चाहिए. क्या है मैंने क्या? कहा भाई कुछ स्टीयरिंग के अलावा कुछ तो लगाओ. कह रहे है तो स्क्रीन. अरे उसमें स्टीयरिंग के अलावा 4 सेंसर लगाए हुए हैं, सीट बेल्ट सेंसर. हाँ, वो ऐसे सेंसर हैं कि आप गाड़ी में सीट बेल्ट पे बैठे, सीट पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, वो सेंसर 1 मिनट तक बजेगा. क्योंकि मारुति ने कॉस्ट कटिंग करी कि कुछ प्रेशर सेंसर नहीं लगाए. वरना क्या होता है, जब आप सीट पे बैठते हैं तभी वो बजता है कि पीछे की सीट पे बैठा है, साइड की सीट पे बैठा है. आप सीट बेल्ट लगा लो, उतार लो, चारों सीटों के 1 मिनट तक सीट बेल्ट बजेगी ही बजेगी. तालियां हो जाएंगे इस बात के लिए. बट मुझे
लाइक आई थिंक डिजायर में भी ये प्रॉब्लम है, जो नई डिजायर है, आई एम नॉट टू श्योर, सब में कर रहे हैं। हाँ, कि पीछे कोई बैठा नहीं हो तो तब भी 1 मिनट तक सेंसर बचता है, बट यार दिस इज लाइक इट्स अ टॉय कार यार। एंड हमारे इंडिया में वही है, जो दिखता है वो बिकता है, और वो दिखता ही इतना सा है तो फिर वो बिक ही नहीं सकता, तो वो इसीलिए नहीं, पर मालिक एस्प्रेसो तो उससे भी छोटी दिखती है। वो एस्प्रेसो की फिर प्राइस वैल्यू कुछ नहीं है ना। अब जब इन्होंने प्राइस ड्रॉप किया तो थोड़ी बहुत जिमनी सड़क पे दिखने लग गई, बट वो एक्चुअली उसी प्राइस पे लॉन्च करते थे। ओवर प्राइस क्यों करी? क्योंकि इंटीरियर में तो कुछ था ही नहीं। अरे मैंने भी जब पहली बार देखी, मैंने कहा भाई क्या पैसे हैं इसके, किस बात के पैसे ले रहे हो तुम? इंजीनियरिंग के पैसे ले रहे हो, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के पैसे ले रहे हो। 16 लाख रुपए की। मैंने कहा कहाँ दिख रहा है 16 लाख रुपए? कोई स्क्रीन नहीं है, कोई ढंग का डिस्प्ले नहीं है, कोई फीचर नहीं है गाड़ी के अंदर, बट बस कैपेबिलिटी है 4x4। उसका क्या करोगे? सिटी में कैमरा मुझे ऐसा लगता है 2 मेगापिक्सल के जो फोन आता है ना, नहीं, वो 0.2 है बस VGA कैमरा है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोमैक्स का VGA कैमरा है। मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब पीछे सड़क ही दिख रही है, अच्छा तो भाई खुद देख लो। हाँ खुद देख लो, बट एक तो छोटी है एंड इट्स नेकेड। मेरी माय वाइफ सैट इनसाइड द कार एंड आई स्टिल रिमेंबर की कौन सी गाड़ी है जो हाइट में मुझसे छोटी है और इतनी महंगी है, लाइक 16-17 लाख रुपए की। एग्जैक्टली, बेयर बोन्स कार तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 8-10 लाख रुपए, करेक्ट, लेकिन वो बेच रहे डबल पे, नहीं बेच पा रहे। और मुझे ये भी लगता है कि इवेंचुअली पॉइंट क्या है उस गाड़ी का, लाइक आर पीपल गोइंग टू buy it for the off-roading capabilities, because if that is the case then इंडिया में ऐसा होता नहीं ना, एक ही गाड़ी लेते हो हर चीज के लिए। कोशिश यही रहती है कि एक ही फैमिली कार हो, जो ऑफ रोडिंग पे जाना पड़े तो चले जाओ। दैट्स व्हाई यू सी दीज महिंद्रा कार सेलिंग सो वेल। नहीं, अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो चलो, या यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वेयर यू प्रेफर गोइंग बीइंग आउटडोर्सी एटसेट्रा, यू वुड बाय द थार। एब्सोल्युटली, ठीक है। इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग टू बाय अ फैमिली कार, यू विल नॉट बाय द जिम्नी एनीवे। सो वो जो ब्रैकेट बन जाता है यूजर प्रोफाइल का, जो एक्चुअली खरीदना चाहेगी जिम्नी, वो बहुत ही छोटी हो जाती है। वही है जिन्होंने शायद उस पे जी वैगन किट लगा के थोड़े दिन खुश होना है कि हाँ भाई हमने जी वैगन ले लिया, लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, मिनी जी। या मेरे जैसे लोग हैं जिनका लाइक ऐसा मन था जिम्नी खरीदने का। आई फेल्ट पर्सनली डिसहार्टेंड कि अरे यार अच्छी, इसका इंतजार कर रहे थे कब से कि नहीं हो अकेले लाखों लोग हैं, और मारुति ने इसी एंटिसिपेशन में इतनी गाड़ियां बना ली थी कि हम तो बेचेंगे। अब वो ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं और डिस्काउंट पे बिक रही है। बेचारे फोन करते हैं मेरे को, सर आप उस दिन आए थे देखने, क्या हुआ? मैंने कहा क्या बताऊं, मेरी बीवी मना कर रही थी गाड़ी खरीदने को। खुद का दिल भी नहीं मानता यार उस गाड़ी नहीं, एक वक्त में तो चलो होता है ना दैट, चलो ले लेते। अगर वही एक सिमिलरली अगर वो 8-10-11 लाख की प्राइस होती, आप इंसान कहता है कि छोड़ो यार, लाइक इट्स अ ग्रेट सेकंड कार फॉर एग्जांपल। सो आई वाज एनीवे बाइंग इट फॉर अ सेकंड कार, बट देन यू रियलाइज इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, व्हाई एम आई पेइंग दिस मनी? एग्जैक्टली, मैं सेल्टोस ना ले लूं यार इतने पैसे में। सही बात है, वहीं पे तो सारी बात आके अटकती है कि फीचर रिच गाड़ियां इतनी मिल रही हैं। यू गेट योर VWs एंड स्कोडास आल्सो, कुछ आगे नॉल भी मिल जाती है 15 लाख रुपए में। क्रेटा का बेस मॉडल आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है उस प्राइस पॉइंट पे, और बड़ी लगती है, स्पेस है, प्रैक्टिकल है। कैसे एक बंदा 100 की रफ्तार में अपनी गाड़ी शांति से हाईवे पे चला रहा है और पीछे से एक क्रेटा वाला हॉर्न और डिपर दे देकर उसको परेशान कर रहा है। Why the hell would somebody buy a Jimny? Well, I hope Maruti has learned a lesson from that, and अगली बार से इतनी बेयरबोन गाड़ियां नहीं लाएंगे। हाँ, मतलब लाए भी तो फिर सस्ता कर दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर दे कि लोग वैल्यू फॉर मनी समझें कि हाँ यार 8-10 लाख रुपए में आपको बढ़िया दिखने वाली गाड़ी मिल रही है। वही वो मुझे समझ नहीं आया। पोजीशनिंग गलत हो गई। 2 ही वेरिएंट है, और उन वेरिएंट में भी क्या ही फर्क है, बेसिक सा फर्क है, कोई ज्यादा वो भी नहीं है। एंड वेयरएज मारुति, जैसे मैं अक्सर ये बोलता हूँ दैट somebody understands the market better than मारुति। एग्जैक्टली, हर 50,000 पे गाड़ी आती है, हर 50,000 पे गाड़ी आती है। मैं हमेशा जैसे ये कहता हूँ कि हमारी इनहेरेंटली आर साइकी क्या है कि हम जब टी शर्ट खरीदते हैं तो हम पहले बाहर पहनते हैं उसे, कि अच्छी टी शर्ट है, नहीं है इवेंट्स में पहनेंगे या कोई किसी मौके पे पहनेंगे, बहुत टाइम बाद जाके डेली वेयर पे आएगी। फिर आप डेली वेयर पर आते हो, फिर वहां से आप उसको रात में पहनने पर आते हो, फिर उसके बाद वो आती है डस्टिंग में, बिल्कुल, उसके बाद वो टी शर्ट फिकती है। सो अ कंट्री फट जाती है। A country or a people that use a 700 or a 900 rupee t-shirt till the time it dies, will they ever buy an automobile or will they ever buy a car that doesn't make financial sense to them? And you are right that Maruti understands the Indian psyche better than anybody else, and yet they did that. They did a blunder this time. We can all say that they could have थोड़ा सा कम्पिटिटिव और कर सकते हैं। अब इवेंचुअली भी तो कर ही रहे हो ना, बट अब क्या हो गया, हेट रेट ज्यादा बढ़ गया। अब लोगों को चीटेड फील हो रहा है। 16 लाख की मैंने ली थी, अब तुम 12 लाख की बेच रहे हो। और अब लोगों को ये भी लगता है ना कि यार बिकी नहीं तो सस्ती कर दी तो फिर बेकार गाड़ी। हाँ, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम, मीम बन गई, मीम बन गई, यू आर राइट, मीम बन गई। बट
ड्राइव वाइज इट्स नॉट सो बैड. वो मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, ऑफ रोडिंग की बहुत ज्यादा केपेबल गाड़ी है, बट दैट्स नॉट ऑल पीपल वो बाय इट फॉर ना. एक बेटा थे सरवंत कुमार, बेशरम कुमार. परिवार का नाम बुरा दिया है याद. कितनी ऑफ रोडिंग कर लेते. हमारा तो ऑफ रोडिंग कल्चर भी नहीं है. कुछ एंथुजियास्ट ही होते हैं जो जाते हैं हर हफ्ते 10 दिन बाद. हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं. हमारे ऑफ रोडिंग तभी होती है जब बारिश होती है. तो शहर के अंदर आप ऑफ रोडिंग कर सकते बस हो. यही है. बट हाँ भाई इफ पीपल हु आर ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट दे विल एनीवे बाय द थार, व्हिच द थिंग इज. बस वही बात खत्म हो जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ योर फेवरेट ब्रांड्स, Morris Garages. Morris Garages from England. Credit- Oh, sorry, China. Credit where it's due. शोरूम अच्छे बनाते हैं. कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी. कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है. आपको लग्जरी गाड़ी की तरह कॉफी पिलाएंगे, Actually- बिठाएंगे, मजे कराएंगे, गाड़ी अच्छे से दिखाएंगे, सिखाएंगे. No जल्दबाजी doubt. नहीं है हमारे. No doubt. That is. फील देंगे गाड़ी खरीदने की. I was also looking to buy the Hector at one point in time, and the And one you looked thing. at the mileage. No. The one thing my family was most impressed with, कि कॉफी कितनी बढ़िया. Coffee, वो exactly. इज्जत से- वो पूरा इज्जत लग्जरी से कार पेश आ रहा बाइंग है. एक्सपीरियंस है. Correct. No doubt about that. But then when you of course get to the cars and you have a, again like I said that it works for people जिनके लिए काम करती है. Yeah. But मैं जब गाड़ी खरीदा था तो मैंने एक तो of course Hector कंसिडर करी थी, but I also wanted to buy the Aster. मुझे लगा कि अच्छी गाड़ी है, ADAS मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है, आप एस्टर को ट्राई करो. मैं आई विल टेल यू, मैं एस्टर में बैठा यूं. मैंने कहा भाई, इसको ऐसी भी मत बुलाओ यार. मैंने कहा मेरा यूं कैसे होगा इसमें. मैं मैंसप्लेनिंग कैसे करूंगा इस गाड़ी के अंदर. मैं यूं बैठा हूँ यार. मैंने कहा भाई मैं तो पीछे कितने लोग थे? नहीं, मैं आगे बैठा था, बिकॉज इट हैज दैट स्ट्रेंज हैंडल काइंड ऑफ अ थिंग ओवर हियर ना. या सो इट्स एंड आई सिट लाइक दिस यूजुअली मोस्ट मैन. सो मैं यूं बैठा हुआ था. ठीक है, गाड़ी चला के देखी, चलने में ठीक है, बट देन द टॉप वेरिएंट कम्स एट 19 लाख रुपीस. और साथ में आपको एक इरिटेटिंग सा एक irritating सा वो भी दिख रहा है, which is distracting. I think which it is should not be distracting, allowed. and it blinks also. Yeah, it keeps winking at you. बातें करता रहेगा बीच में. मतलब तुम गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करोगे, उससे बातें करोगे. और भाई मतलब आप घर पे फोन बीवी से बात करो, बीच में बोल देगा हाय, बस हो गया. किसको घुमा रहे हो. The personal AI assistant Aster. बट हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि I think Aster they should have just got the ZS EV. इलेक्ट्रिक में रहते ठीक था. ये पेट्रोल वर्जन, आइस वर्जन लाने का कोई सेंस नहीं था पोर्टफोलियो में. कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, बिकॉज एक तरफ हेक्टर है, सो स्पेशियस, सो ह्यूज लुकिंग, और एक तरफ इसको आप SUV बुला रहे हो जो हैचबैक जैसी लगती है. सो एस्टर इन अ वे आई एम नॉट कन्विंस्ड. और अभी इसका फेसलिफ्ट भी रिवील किया, तो फ्रंट बिल्कुल बदल दिया है, रियर बिल्कुल सेम है. तो कैसा ये हाफ 50% फेसलिफ्ट का क्या मतलब है? हाँ, और मतलब वही है कि एंड द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द एस्टर एंड हेक्टर इज नॉट ह्यूज. एग्जैक्टली. सो इफ यू आर समबडी हु इज विलिंग टू बाय एन एस्टर, माइट एज वेल आप थोड़ा सा जोर लगा के हेक्टर को लोअर वेरिएंट ले लो. उनमें सारी चीजें आपको मिल ही जाती हैं इवेंचुअली. एग्जैक्टली. और स्पेशियस कितनी है हेक्टर, बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है उस गाड़ी में, और प्रॉपर SUV लुक तो है. हाँ, करेक्ट. एंड यू आर राइट दैट लुक इलेक्ट्रिक में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. या ZS It EV तो ठीक थी गाड़ी. looks also good. या बट एस्टर का मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है कि यार लाइक व्हाट इज द पॉइंट, बट व्हाट आर द सेल्स फिगर लाइक फॉर एस्टर. ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, बिकॉज आई थिंक MG के पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ सस्टेनिंग ऑन हेक्टर. February 2024 1036, लेटेस्ट नंबर जून 2024 938. 1000 से कम गाड़ी बेच. 1000 से कम गाड़ी बेच पा रहे भाई, दैट्स नथिंग. मतलब मारुति तो अगर 10,000 से कम बेचता तो मॉडल बंद कर देता. भाई अगर हमारे व्यूज 938 से कम आए इस पॉडकास्ट से क्या मुंह दिखाएंगे मार्केट में कि हमारा तो MG हो जाएगा. MG वाला फोन करे, बोले साले तुम्हारे पॉडकास्ट से ज्यादा मेरी गाड़ी बिक रही है एक महीने में. एक महीने में तुम्हारे व्यूज यार. बट 938 इज, आई मीन, do they also not see these numbers, or do they see these numbers as a challenge कि हमें इसे रिवर्स करना है? आई थिंक सो. एंड आई ऑल्सो फील कि अभी टू बी ऑनेस्ट फेसलिफ्ट आने वाला है तो सेल्स ड्रॉप हो जाती है. लोगों को दिख जाता है आजकल, लीक सब चीजों के आ जाते हैं, तो सेल्स उस हिसाब से ड्रॉप हो ही जाती हैं. ऑल्सो दे कमिंग अप इन अ न्यू कार विच इज समहाउ कॉल्ड विंडसर. वैसे बाहर वो क्लाउड EV के नाम से आती है, चाइनीज मॉडल, विच इज अ मिक्स ऑफ MPV एंड SUV एंड मिक्सर ऑफ सेडान. तो 3-4 गाड़ियों के बॉडी शेप बना के वो निकाल रहे हैं. लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. But again, I hope it's not pointless in the portfolio. For some people it makes a point, some people buy things for To each his own. I to feel. each its own हो जाता है. वो जिसको जो पसंद है पूरे वही. आधे घंटे बुराई करके to each its own. नहीं, बुराई की बात नहीं है, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ. एज अ कंज्यूमर, अगर मेरे को 50 लाख हो तो मैं एक्सट्रा लूंगा, नहीं लूंगा ना. वही वाली बात है. अगर मेरे पास 25 लाख होंगे तो मैं क्या ले लूंगा, एस्टर नहीं लूंगा. 15 लाख होंगे तो मैं जिमनी लूंगा, नहीं लूंगा. तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है. टाटा का
वही अगेन 30 लाख रुपए की गाड़ी है सफारी, कोई कम कॉस्ट नहीं है उसकी। 30 लाख रुपए में बहुत सारी और ऑप्शन मिल जाती है, जीप की ऑप्शन मिल जाती है आपको, Hyundai की थोड़े से और पैसे डाल के 200 मिल जाती है, फीचर ADAS एंड एवरीथिंग। करेक्ट करेक्ट। लुक्स वेरी यूरोपियन, स्टाइलिंग इज वेरी गुड। तो ये सब गाड़ियाँ मिलती हैं। तो अगेन इट्स अबाउट चॉइस तो सबकी। अब वो कोई अब ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं जो कोई नहीं ले रहा था, 2 लोग ले लेते हैं, Citroën भी लोग ले रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? हैं बट हाँ, लोग ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी, you would of course go towards your other German cars and all of these things, जो आपने decade से देखी हैं, जो चल रही हैं। like you will never be able to match them in terms of the brand building, at least in India, कि जब आपने उनको सालों से देखा है। like for example we were talking of Peugeot a little while ago. Yeah. like Peugeot launched in India, nobody knew that brand. हम भी Peugeot आई और चली गई। आई और चली, किसी को पता ही नहीं चला। whereas and again coming back to I mean, look at Volvo. It's such a great car Great company. cars, पूरे yeah, वर्ल्ड में great इतनी cars. बिकते हैं, इंडिया में नहीं बेच पाए, नहीं बना पाए अपनी प्रेजेंस। लेक्सस को देख लो, नहीं बेच पाए, नहीं हो पाया बिकॉज एक तो हमें जो ज्यादा दिखता है हमें वही लगता है कि ज्यादा चल रहा है, ज्यादा पॉपुलर है। एंड अगेन मार्केट परसेप्शन इज अगेन ऑल अबाउट क्या ब्रांड वैल्यू है। Why does Mercedes sell most in India all the time? BMW might have better cars in some segments, but still people want that badge value, Correct. flaunting value. हमें सब कुछ ये चाहिए, हर गाड़ी में से चाहिए। talking of older these things, Daewoo, Oh yeah, the Cielo, Yeah. such a nice car, Yeah. but brand value नहीं build हो पाई इंडिया में Daewoo की। Exactly. जबकि I think Chevrolet Cruze you mentioned. Chevrolet Cruze, yeah. Ahead of its time that car was, yeah. what a beautiful car, चलाने में अंदर इंटीरियर it was just too good. but again नहीं चल पाई। Yeah. Chevrolet and I think American brands कोई भी अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाए इंडिया में। बहुत टफ है इंडियन लीव फोर्ड, लीव Daewoo, लीव Chevrolet. Chevrolet, कुछ भी नहीं समझ में आया। Mitsubishi is such a strong thing that went. Lancer Pajero, was so cool. Lancer, Pajero were like Lancer killer cars. लांसर इंडिया में लोग, मैं मुड़ मुड़ के देखता था Lancer। Exactly. देखने में लगता था कि यार ये बंदा कितना कूल है, इसके पास लांसर है। yeah. पजेरो तो चलो खैर आउट ऑफ द लीग हो गई, बट लांसर वाज, आई मीन इट वाज अ प्रीमियम कार, पीपल कुड अफोर्ड इट एंड ऑल दैट, एंड इट यूज्ड टू लुक वेरी वेरी सेक्सी। वन ऑफ दोस सुपर टाइप की गाड़ी लगती थी। रेड और येलो Lancer like Evo editions like crazy. बट ठीक है, मतलब वही मुझे लगता है दैट इंडिया इज ऑटोमोबाइल वाइज इट्स आल्सो, आई फील लाइक इट्स वेरी टफ मार्केट आल्सो टू अंडरस्टैंड। वी आर वेरी फ्रूगल पीपल ना, हमें हर चीज से वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए बहुत टफ हो जाता है सबके लिए। और वो कंसिस्टेंसी एंड दैट अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील फोर्ड फेल्ड बिकॉज उनकी गाड़ी चली इको स्पोर्ट, 10 साल उन्होंने फेस लिफ्ट उसको ढंग से नहीं किया, वही चलाते रहे। दे हैड ग्रेट प्रोडक्ट्स आउटसाइड, प्यूमा था, अदर गाड़ियाँ उनकी थी, वो नहीं लेके आए, इम्पोर्ट नहीं करी, नहीं बनाई। एंड सम सेटबैक फ्रॉम देयर काइंड ऑफ डील दैट डिडंट वर्क आउट विद महिंद्रा। सो बहुत सारी चीजें थी जो उनके फेवर में नहीं है। Let us know in the comments which one do you think is pointless, and also let us know what all we can discuss. We'll Yeah. of course try to continue this, but only if you guys watch. So, but do let us know कौन सी बात से आप agree करते हैं, कौन सी बात से आप disagree करते हैं, because I am sure बहुत से ऐसी ऑटोमोबाइल्स को लेकर तो इतनी ज्यादा ओपिनियनेटेड लोग होते हैं। सो आई एम क्वाइट श्योर कि आपके कोई ना कोई ओपिनियन तो होंगे। बिल्कुल। कोई ना कोई तो बोलेगा ये जो व्हाइट जैकेट पहन के बैठा है, इसने बोल दिया कि ये गाड़ी खराब है। अरे रे, मैंने ड्राइवर सीट इसलिए थोड़ी छोड़ी थी कि मार पड़े। But yeah, let us know in the comments what you think and what else can we discuss on the next episode of Backseat Boys. Okay, so that